Hello and namaste, myself Surajam Sahu from Mind Magma, and in this video we are going to start a new topic, that is 12th National Safety Conference on Safety in Mines. So before we start this video, make sure to like, share and subscribe our YouTube channel to get more information about mining. So let us start with the intro part. So as you are aware that 12th National Safety Conference on Safety in Mines इसको ये 28 and 29 जनवरी 2020 में न्यू दिल्ली में किया गया था, जिसमें जो मेन पहली चीज डिस्कस की गई थी दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन जो 11th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में बनाया गया था, और उसके साथ साथ कुछ नए मोर वैल्यूएबल रिकमेंडेशंस और कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया गया। तो पहले क्या क्या बातों में जो वैल्यूएबल सब्जेक्ट्स थे उसमें डिस्कस किया गया, पहले उसको देख लेते हैं। सो द फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रीसेंट ट्रेंड्स strategy for improvement. Second is role of IT or information technology in mining sector. Third is prevalence of pneumoconiosis, silicosis amongst workers, present status of dust control measures and strategy for improvement. Fourth is strategies for disaster prevention in coal mines, and the fifth one is occupational safety and health issues of contractual workers, strategy to improve safety of health status. So इसके बारे में डिस्कस किया गया। तो अभी शॉर्ट जस्ट अ शॉर्ट ब्रीफ में इसके एक एक पॉइंट्स को जो जो ये एक एक सब्जेक्ट्स में क्या क्या मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं उसके बारे में देखते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रीसेंट एंड स्ट्रेटजी फॉर इम्प्रूवमेंट। सो द फर्स्ट point which was discussed in this was implementation of lockout and tagout system for the shutdown procedure with multiple provisions of like multiple log persons name display designations and photo, और जहां जहां पे भी ये चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता है उसको ऐसे जगहों को उसको कस्टमाइज करके उसकी केपेबल बनाना कि वो जगह पे लाइक जहाँ पे भी स्विच गियर्स कैन नॉट बी लॉक्ड आउट उसको रिप्लेस करके वैसा चीज़ को कैपेबल बनाया जाए। सेकंड पॉइंट वाज स्पेसिफिक कैटेगरी वाइज ट्रेनिंग फॉर इम्पार्टेड लाइक शैल बी इम्पार्टेड टू ऑल द इलेक्ट्रिकल पर्सनल्स। थर्ड पॉइंट वाज वैलिड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस। यस द कॉन्ट्रैक्टर एंगेज फॉर एनी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस रिपेयर एक्सेट्रा उसके पास एक वैलिड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस होना चाहिए जो इशू करेगा स्टेट लाइसेंसिंग बोर्ड। और इसके ये तीनों पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया गया हमारे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रीसेंट स्ट्रेटजी फॉर इंप्रूवमेंट में। सो लेट अस गो टू आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द सेकंड पॉइंट, दैट इज रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ माइनिंग सेक्टर। तो इसमें कुछ कैटेगरी वाइज में चीजों को डिस्कस किया गया। सो द फर्स्ट कैटेगरी वाज विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयड पर्सन, एंड द फर्स्ट पॉइंट व्हिच वाज डिस्कस्ड इन दिस वाज डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर IME PME एंड IRVT डिटेल्स। IRVT मींस इनिशियल रिफ्रेशर वोकेशनल ट्रेनिंग, और IME PME लाइक इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन का जो भी डेटा है उसको अपलोड किया जाए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में नॉन एडिटेबल फॉर्मेट में, और उसको आधार के साथ लिंक करके ताकि वो इजीली एक्सेसिबल और क्विक रिट्रीवेबल हो पाए और पोर्टेबल हो पाए। ये चीज के बारे में पहला डिस्कस किया गया था। सेकंड वन वाज डिजिटल फॉर्म्स ऑफ फॉर्म ए और लिंकेज टू द पॉइंट वन एंड आधार फॉर इजी एक्सेस। थर्ड पॉइंट वाज बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, और जहाँ पे भी आधार नंबर बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम यूज हो पाए उसका यूज किया जाए। फोर्थ वन इज द स्मार्ट डिजिटल टोकन। स्मार्ट डिजिटल टोकन में जिसमें इसी के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि स्पॉट ऑन आइडेंटिफिकेशन हो पाए, जिसमें डिजिटल फॉर्म है कि सारे एंट्री डिटेल्स उसमें अवेलेबल हो। सो इन दिस थिंग एज यू कैन सी दैट द डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर IME PME एंड IRVT डिटेल्स, इसके बारे में हम लोग ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रखा है जिसमें आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये IME PME के डिटेल स्टोर करने के लिए हम लोगों ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रखा है जिसमें ये सारी चीज़ों को जो डिस्कस हो रखी है 12 नेशनल सॉफ्ट फ्री कॉन्फ्रेंस पे उसी के ऊपर एक मॉड्यूल है। सो लेट अस गो टू आवर नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज माइंस विद डिप्लॉयड मशीनरी इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल मशीनरी इन रिस्पेक्ट ऑफ डिप्लॉयमेंट एंड ऑपरेशन। सो इन रिस्पेक्ट ऑफ डिप्लॉयमेंट पहली चीज जो डिस्कस की गई दैट इज MRN और वी कैन से मशीन रेफरेंस नंबर, जिसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया कि एक मशीन रेफरेंस नंबर को इंट्रोड्यूस किया जाए हर एक जो भी मशीन वहाँ पे डिप्लॉयड है वो मशीन को एक MRN नंबर दी जाए, प्लस उसके साथ साथ इसको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में लेके आया जाए जिसमें सारे टेक्निकल डिटेल्स होंगे उस मशीन के बारे में। राइट। सेकेंड पॉइंट वाज कि जो भी प्री डिप्लॉयमेंट फिटनेस सर्टिफिकेट है वो कोई भी मशीनरी का माइन ऑफिसर से डली साइन होना चाहिए और ये डिजिटली जनरेट हो। ये चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया। और लाइक थर्ड पॉइंट जो है कि अगर कहीं पे भी नो मशीनरी विदाउट अ वैलिड MRN शैल बी डिप्लॉयड, और बोल सकते हैं कि मशीन रेफरेंस नंबर जो भी मशीन का नहीं है वो मशीनरी को डिप्लॉय नहीं किया जाए कोई भी माइन में, इसके बारे में बात किया गया। नेक्स्ट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशन, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशन एक डिजिटलाइज सिस्टम को इंक्लूड किया जाए, जिसमें पहली पॉइंट जो भी डिस्कस किया गया है दैट इज डिटेल्स अवेलेबल ऑफ डिप्लॉयमेंट विद इन 15 मिनट्स। दैट इज मीन्स कि जो भी डिटेल्स ऑफ एक्चुअल डिप्लॉयमेंट है हमारे मशीनरीज के उसका जो भी डिटेल है वो शिफ्ट ऑफिशियल को विद इन 15 मिनट
while the shift is going to start, वो working hours within 15 minutes में वो सारी डिटेल्स माइन ऑफिशियल या फिर शिफ्ट ऑफिसर के पास पहुंच जाए। सेकंड इज इनिशियल एग्जामिनेशन चेकलिस्ट को डिजिटलाइज करने के बारे में बात किया गया है। थर्ड पॉइंट इज डेसिमिनेशन ऑफ रिपोर्ट टू ऑल ऑफिशियल, दैट मीन्स कि जो भी डिटेल्स हैं वो इनिशियल एग्जामिनेशन के वो सारे जो भी मैनेजर डिसाइड कर रहे हैं कि ये ऑफिशियल को देखना चाहिए ताकि वो सेफ्टी ऑपरेटिंग प्रोसीजर पे नजर रख पाए, तो उसके लिए ये डिसमिनेशन ऑफ द रिपोर्ट का भी प्रोसेस हो। फोर्थ वन इज डिजिटल हिस्ट्री सीट, डिजिटल हिस्ट्री सीट में जो भी मशीन की परफॉर्मेंस है, जो भी रिकॉर्ड है उसका, वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करके उसको एक डिजिटल हिस्ट्री सीट मेंटेन किया जाए मशीन का। फिफ्थ वन इज डिजिटल इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी, दैट मीन्स कि जो भी इंफॉर्मेशन है मशीनरीज के बारे में या फिर जो भी चीज़ें हैं ऑपरेशन के बारे में, जो भी डिटेल्स है उसको डिजिटली एक प्लेटफॉर्म में उस सारे इंफॉर्मेशन को नोट डाउन किया जाए। एंड द लास्ट पॉइंट इज डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम, जो भी ट्रांसपोर्टेशन मशीनरी है विद इन द माउंट बाउंड्रीज उसमें एक डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम के भी इंट्रोडक्शन के लिए बात की गई है इसमें। सो दैट इज द वन थिंग। नेक्स्ट इज डिजिटलाइज सिस्टम में क्या क्या चीजें लेके आए गए। फर्स्ट पॉइंट इज की रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग मीन्स कि कोई भी मशीनरी, कोई भी मशीन ऑपरेटर, टेक्नीशियन, सुपरवाइजर्स जो भी है वो लोग यहाँ पे लाइक रिपोर्टिंग कर सकते हैं कि उसके मशीन के बारे में जो भी अगर कोई दिक्कतें आ रही है, अगर क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनके रिपोर्टिंग हो पाए, उसके लिए डिजिटलाइज सिस्टम का इंट्रोडक्शन किया गया है। सेकेंड पॉइंट ये है कि वेरियस स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी जो भी एक्टिविटीज़ है उसको मॉनिटर करने के लिए डिजिटलाइज सिस्टम लेके आ जाए, जिसके वजह से ये एक चीज़ ईजी हो जाएगी कि वो मल्टी लेवल स्क्रूटिनी, सुपरवाइजेशन और एनालिसिस में ज़्यादा हेल्प कर पाए। थर्ड पॉइंट इज माइन डॉक्यूमेंट स्टोरेज, यस जो भी मान लीजिए आप स्टैच्यूटरी माइन प्लान से सेक्शंस, रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स, रजिस्टर, ये सारी डेटा को बुक फॉर्म से लेके उसको डॉक्यूमेंट स्टोरेज लाइक ऑनलाइन कैटेगराइज और डिजिटलाइज सिस्टम में ये सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टोर किया जाए। फोर्थ पॉइंट इज अवेलेबिलिटी स्टेटस का रिकॉर्ड रखा जाए। अवेलेबिलिटी स्टेटस का मतलब कि जो भी माइन रेस्क्यू इक्विपमेंट्स है या फिर ट्रेन मैन पावर है वो कितने हैं, वो अवेलेबल है कि नहीं, वो कहीं पे बिजी है कि या फिर अवेलेबल है, ताकि एक इफेक्टिव मैनेजमेंट हो पाए इन केस ऑफ कोई भी माइन एक्सीडेंट या फिर डिजास्टर हो गया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमारे रोल ऑफ आईटी इन माइनिंग सेक्टर में डिस्कस किए गए।